अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं बैरिस्टर शहजाद अकबर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। नाजरीन, आज वो खबर आ गई बिलाखिर जिसका कौम पिछले तकरीबन 4 साल से या 3 साल से इंतजार कर रही है, और वो खबर ये है कि नवाज शरीफ साहब ने बाकायदगी से और बाकायदा तौर पर पाकिस्तान आने का तारीख का ऐलान कर दिया है। वो अक्टूबर के महीने में पाकिस्तान तशरीफ ला रहे हैं और इसका बाकायदा ऐलान आज शहबाज शरीफ साहब की तरफ से किया गया है। ये डेवलपमेंट पिछले कुछ दिनों से हो रही थी, मुझे इसके बैकग्राउंड में भी काफ़ी इन्फॉर्मेशन मिल रही थी, लेकिन मैंने कहा इंतज़ार कर लेते हैं। जैसे नैब के भी इस्तीफों की खबरें तो हफ्ता 10 दिन पहले से मार्केट में थी। नवाज शरीफ की वापसी के ऊपर जो इस वक्त बहुत ज़्यादा सर जोड़े जा रहे हैं, उसकी खबर भी थी, लेकिन अब चूंकि बाकायदा ऐलान हो चुका है तो आज आपसे ज़रा मुख्तसर बात करते हैं कि ये जो ऐलान है ये कैसे किया गया है, इसके पीछे कौन कौन है, किसकी मुशावरत शामिल है, और अगले आने वाले दिनों में नवाज शरीफ साहब को पाकिस्तान वापसी के बाद क्या होने जा रहा है। देखिए, आज से कुछ अरसा पहले तक या इमरान खान साहब की गिरफ्तारी से पहले तक जो फैसला साज हैं इस्टेब्लिशमेंट के लोग, उनका ख्याल ये था कि इमरान खान जब एक दफा जेल चला जाएगा तो उसके बाद जब निगरान हुकूमत बना दी जाएगी और बड़े बड़े ऐलान किए जाएंगे कि जी हम आ गए हैं, हम निगरान हुकूमत के साथ हैं और ये तब्दीली लाई जाएगी, तो वो तब्दीली लाई जाएगी। उससे मुख्तलिफ जो इस वक्त इमरान खान की वो एक फॉलोइंग है, उस पर बहुत बड़ा डेंट आएगा। अब मसला ये है कि इमरान खान को कैद किए महीने से ऊपर हो चुका है, सजा भी दिलवा चुके हैं, ढिंडोरा भी पीट दिया, करप्शन एंड करप्ट प्रैक्टिसेस सजा दिलवा दी, ये भी कर लिया, लेकिन इसके बावजूद जो फैसला साथ वो जो छुप छुप के अपने सर्वेस कराते हैं, उन सर्वेस के नतीजे में जो नतीजा आया है वो यही है कि इमरान खान अभी भी एक पॉलिटिकल रियलिटी है। उसकी मकबूलियत में और अवाम के साथ उसका जो जुड़ा होना है उसमें कोई फर्क नहीं आ रहा। और इस वक्त जो पाकिस्तान में इमरान खान के जेल में चले जाने से एक बहुत बड़ा पॉलिटिकल वैक्यूम पैदा हो गया है, और उस वैक्यूम को पैदा करने के लिए किसी और सियासी लीडर में वो कोई जा नहीं है। चाहे वो इस्टेब्लिशमेंट ने बड़ा गौर किया, बड़ा सोचा, मुख्तलिफ नाम जोरे और ऑप्शन जेरे गौर थे जो कि रिलेटिवली कम जो थे खतरनाक, मैं कहूँगा, या एडवेंचरस ऑप्शंस थे इस्टेब्लिशमेंट के लिए, जिसमें बिलावल भुट्टो जरदारी था, जिसमें जनाब मौलाना फजल रहमान साहब थे, और इस तरह से कुछ एक नया इतिहाद भी जिसमें वाईपीपी बनाया गया। फिर इस वक्त 3-4 मुख्तलिफ लोगों को जो मुख्तलिफ पार्टियों से आए हैं उनके साथ भी नाप तोल हो रही है। लेकिन वो तमाम ऑप्शंस जो थे, वो ये समझा गया कि वो जो वैक्यूम है, जो इमरान खान ने जो स्पेस कैप्चर कर ली है, जगह कैप्चर कर ली है, वो और कोई लीडर नहीं ले सकेगा, और उसके लिए एक आखिरी एफर्ट की जा रही है। और वो एफर्ट ये है कि फैसला साजों ने फैसला कर लिया है कि नवाज शरीफ को वापस लाया जाए, उन्हें पाकिस्तान में पूरी सपोर्ट दी जाए ताकि वो इमरान खान का वो जो असर है वो पॉलिटिकल ग्राउंड से खत्म कर सके। अब यहां जरा रुक जाइए, यहां एक और हकीकत भी है जिसका इस्टेब्लिशमेंट को बड़ा सख्त अदराक है। वो ये है कि वो जिस तरह से इमरान खान को समझते हैं कि अब वो उनके साथ चलना बिल्कुल नामुमकिन है, इसी तरह से वो नवाज शरीफ को भी किसी सूरत, मेरा ये तज्जिया जो है ये आज भी कायम है कि वो नवाज शरीफ को भी किसी सूरत ड्राइविंग सीट में आने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि इदारे की उनके साथ कंफर्ट नहीं है। बार बार उनकी तरफ से इदारे के साथ जो छेड़खानी होती थी उसकी वजह से इदारा जो है वो उनसे कोई इतना कंफर्टेबल नहीं है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि इस वक्त वो जो कहते हैं कि चूजिंग द लेसर इवल, वो सिचुएशन उनकी हो चुकी है। एक तरफ इमरान खान है, दूसरी तरफ नवाज शरीफ है, तो फिल वक्त उन्होंने नवाज शरीफ का इंतखाब किया है कि वो वापस आएं और एक पॉलिटिकल स्पेस क्रिएट करें। उसके बाद मैं आपको आज भी अंदिया दे रहा हूं कि इस्टेब्लिशमेंट अपनी गेमों से बाज नहीं आएगी और वो नवाज शरीफ को ऐन वक्त पे चेकमेट भी कर सकते हैं। याद रखिएगा कि नवाज शरीफ के घर के अंदर जो इस्टेब्लिशमेंट की रेस का घोड़ा है उसका नाम शहबाज शरीफ है। ये माजी की बातें थी कि वो अपने भाई के से हिल नहीं सकते और आगे पीछे नहीं हो सकते। अब उनके मुंह को खून लग चुका है और वो वजीर आजम पाकिस्तान रह चुके हैं और दोबारा से भी वो उस ओहदे पे बैठने के लिए पर तोल रहे हैं।
ابھی یہ جو ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے اس میں لندن میں بہت زیادہ ملاقاتیں بھی ہو رہی ہیں، نواز شریف نے جو ہے اپنی خاندان کے لوگوں کو بھی جمع کیا ہے اور لوگوں کو بھی بلایا ہوا ہے، اور ان کے کچھ تحفظات ہیں پاکستان جانے کو لے کر، ان کے اوپر بات چیت ہو رہی ہے اور وعدے وعید لیے جا رہے ہیں۔ اسی سلسلے میں ایک ڈیولپمنٹ آپ نے دیکھی ہے کہ جو کانفیڈنس بلڈنگ میئر کے طور پر نواز شریف کے بیوروکریسی میں سے قریب ترین سمجھے جانے والے شخص، جی ہاں، فواد حسن فواد کو ایک نگران کابینہ میں وزیر لگا دیا گیا ہے۔ وہ جو ایک پریٹنس ہوتا تھا نا جی کہ یہ نگران حکومت ہے، یہ غیر متعلقہ ہوتی ہے، غیر سیاسی ہوتی ہے، وہ پریٹنس بالکل ختم ہو چکا ہے۔ اور اس وقت دیکھیے مزے کی بات یہ ہے کہ اس کے اوپر کوئی سوال بھی نہیں کر رہا ہے اور کوئی حیرت کا اظہار بھی نہیں کر رہا ہے، کیونکہ باقی بھی آپ دیکھ لیں پوری نگران حکومت، اور وہ چلو وہ یہ تو فواد حسن فواد کا میں کہوں گا فائدہ یہ ہے کہ کم از کم کسی سیاسی جماعت کے ساتھ تو منسلک ہے، باقی لوگ تو غیر سیاسی وردی جماعت کے ساتھ منسلک ہیں۔ تو خیر بات ہو رہی تھی فواد حسن فواد کی اپوائنٹمنٹ کی، تو فواد حسن فواد کو ایز کانفیڈنس بلڈنگ میئر اپوائنٹ کیا گیا ہے، کیونکہ یاد رکھیے نگران کابینہ میں دو لوگ اس وقت پہلے سے موجود ہیں نون لیگ کے بڑے قریبی، لیکن وہ نواز شریف کے نہیں، شہباز شریف کے لوگ ہیں۔ ایک ان میں سے پرنسپل سیکرٹری ہیں وزیر اعظم کے جو لٹرلی گورنمنٹ کو چلا رہے ہیں، ڈاکٹر توقیر شاہ، اور دوسرے جو ہیں اس کے اندر وہ احد چیمہ صاحب ہیں۔ لیکن ان دونوں کو وہ کہتے ہیں، نواز شریف صاحب کہتے ہیں بھائی یہ میرے نامینی نہیں ہیں، نہ ہی مجھے یہ ریپرزینٹ کرتے ہیں، تو لہٰذا ان کی کمفرٹ کا آدمی فواد حسن فواد انہیں نگران کابینہ میں لگایا گیا ہے، اور ان کو ابھی تک کوئی محکمہ نہیں دیا، لیکن ان کا اصل محکمہ جو ہے وہ سہولت کاری کا ہونا ہے، اور نواز شریف صاحب کو وہ کمفرٹ اور اسپیس پیدا کرنا ہے۔ ایک تو سیاسی طور پہ تیاریاں ہو رہی ہیں، دوسری جو تیاری ہو رہی ہے وہ نواز شریف صاحب کی خواہش ہے کہ وہ پاکستان جب واپس آتے ہیں تو انہیں جیل دوبارہ نہ جانا پڑے۔ اس کے لیے اس وقت بہت زیادہ سر جوڑے جا رہے ہیں، ظاہری بات ہے پاکستان کے جو قانونی عدالتی منظر نامہ ہے اس کے اوپر بھی ایک بڑی تبدیلی ہونے جا رہی ہے، اور ہم نہیں جانتے کہ وہ تبدیلی جو ہے وہ تبدیلی کس طرف کو جائے گی۔ لوگوں کو اچھی امیدیں بھی ہیں اور کچھ لوگ مایوس بھی ہیں، لیکن یہ آنے والے دنوں میں پتہ چلے گا کہ وہ تبدیلی اس والے معاملے کے اندر کیا رول ادا کرتی ہے۔ بہرکیف جو ان کا جیل جانا یا نہ جانا ہے وہ معاملہ تو اسلام آباد ہائی کورٹ کی طرف سے آئے گا، جہاں پہ ہمیں اسلام آباد ہائی کورٹ کوئی خاص ریلیف دیتی نظر نہیں آتی عمران خان صاحب کو کسی بھی کیس کے اندر یا کسی بھی معاملے کے اندر۔ وہاں پہ دیکھتے ہیں کہ نواز شریف صاحب جب آتے ہیں تو وہ کیا جیل جاتے ہیں یا نہیں جاتے، یا پھر ان کی واپسی کے اوپر کوئی ریسٹ ہاؤس کو سب جیل قرار دے کے اور دوبارہ سے عدالت سے ان کو پھر بیل اور اس چیز کے اوپر کر کے باہر لایا جائے۔ ان تمام چیزوں کے اوپر ورکنگ ہو رہی ہے، وزیر قانون بھی گھر کا ہے، عدالتیں بھی تقریباً گھر کی ہو چکی ہیں، تو وہ تمام اس وقت جسے کہتے ہیں نا فیلڈنگ، وہ بالی ووڈ کی لینگویج ہے کہ جی فیلڈنگ سیٹ کی جا رہی ہے۔ تو بہرکیف میں کہوں گا کہ میری تو نیک تمنائیں ہیں میاں نواز شریف صاحب کے ساتھ کہ وہ وطن واپس جا رہے ہیں۔ کیسز جو جیسے بھی تھے وہ جو بھی ان میں ہوگا وہ تو خیر ابھی کیا ہونا ہے، لیکن مین چیز ہے پولیٹیکل سپیس لینے کی۔ اب نواز شریف صاحب جب پاکستان جاتے ہیں تو پولیٹیکل سپیس لینے کے لیے جو سب سے اہم وہ چیز ہوگی، دیکھیے وہ ہوگا کہ آپ نے جب 2017 میں آپ اٹھے باہر نکلے، آپ نے ایک بیانیہ بنایا جس کو آپ کے صاحبزادی نے اور آپ نے، ان دو لوگوں نے، میں باقی کسی کوئی شخص اس میں ان دونوں کے ساتھ نہیں تھا، نواز شریف اور مریم نے ایک بیانیہ جو ہے اس کو بہت زیادہ ہیمر کیا، اور وہ میں سمجھتا ہوں کافی سیل بھی ہوا، اور وہ بیانیہ تھا ووٹ کو عزت دو۔ اور ووٹ کو عزت دو کا جو بیانیہ تھا وہ اسٹیبلشمنٹ اور فوج کی سیاست کے اندر مداخلت کے خلاف ایک احتجاج تھا، اور اس کے خلاف ایک کیمپین تھی، اور اس کیمپین کے سلسلے میں اس وقت کے جو چیف آف آرمی سٹاف تھے ان کے خلاف ہر طرح کا بھی محاذ کھولا گیا، اور ان کے خلاف کافی گالم گلوچ بھی ہوئی۔ پھر ہم نے دیکھا کہ وہ اس کے بعد نواز شریف صاحب نے انہی صاحب کو جن کو وہ پورے اپنے بیانیے کا ولن قرار دیتے تھے، ان کی ایکسٹینشن کے لیے پوری جماعت نے باقاعدہ ووٹ بھی دیا۔ اچھا پھر جب ووٹ دینا اس کے ساتھ ساتھ پھر آگے چل کے اب جو ہمارے لیے ماضی ہے وہاں سے پتہ چلتا ہے کہ وہ جو رجیم چینج ہوئی اس کے ساتھ جو اس وقت کے آرمی چیف تھے جنرل باجوہ، ان کے ساتھ ان کی باقاعدہ گٹھ جوڑ کے ساتھ وہ رجیم چینج ہوئی۔ اب پوزیشن یہ ہے کہ جب نواز شریف صاحب واپس جاتے ہیں تو سب سے پہلے ان کو جو چیلنج ہے وہ عوام کو اس بات پہ لے کے آنا ہے کہ جو 16 ماہ حکومت ان کے بھائی نے کی ہے، جس میں ستیہ ناش کر دیا، ڈالر 300 سے اوپر چلا گیا، اکانومی برباد ہوگی،
ह्यूमन राइट्स की सत्यानाशी होगी, पॉलिटिकल स्पेस कम होगी, सियासी जमातों के लिए सांस लेना दुश्वार हो गया। इन सब की चार्जशीट मौजूद है जो उनके भाई के साथ है। अच्छा, इसके साथ साथ दूसरा सवाल ये होगा कि वो आपका बयानिया क्या हुआ, क्योंकि बयानिया अगर पर्सन स्पेसिफिक था, आपकी जात की हद तक था, तो वो कोई बयानिया नहीं था। लेकिन अगर आप सही मानों में इस बयानिए पे एतबार करते हैं और समझते हैं कि सियासत के अंदर इदारों की मुदाखलत नहीं होनी चाहिए और उनके खिलाफ बंद बांधना चाहिए, तो फिर सवाल होगा कि आपका स्टांस इमरान खान और पीटीआई के ऊपर इस वक्त जो चीजें हो रही हैं उसके ऊपर क्या है। देखिए, लंदन में बैठ के अपने इसहाक डार के दफ्तर से बाहर निकलते हुए अपने जो सहाफ़ी हैं उनको दो जुमले बोल देना एक और चीज़ होती है, लेकिन जब आप पाकिस्तान में जाके अपनी एक पूरी पॉलिटिकल कैंपेन को लॉन्च करेंगे तो उस वक्त ये बड़ा मैटर करेगा कि आप क्या बयानियां बनाते हैं, उसी के साथ फिर आप वो पॉलिटिकल स्पेस ले सकेंगे। अब देखते हैं कि आने वाले दिनों में जो इस वक्त फैसला साजों ने नवाज शरीफ की वापसी के साथ उम्मीदें वाबस्ता की हुई हैं, और वो उम्मीदें हैं कि वो जो पॉलिटिकल स्पेस इमरान खान ले गया है वो उससे वापस लेनी है। क्या नवाज शरीफ उसमें कामयाब होते हैं या नहीं होते, ये तो वक्त बताएगा। लेकिन इसके साथ साथ मैं तो कहता हूँ बड़ा अच्छा है, और मैं आई एम 100% श्योर कि इमरान खान साहब जो हैं इस वक्त अटक जेल में, जब उनको ये खबर मिली होगी तो उस पर वो बड़े खुश होंगे क्योंकि वो हमेशा समझते हैं कि मुकाबला जो है वो मैदान में होना चाहिए, और ये सियासत का मैदान है, और सियासत के मैदान में सियासतदानों के मुकाबले होते हैं। इसके अंदर जो लोग बाहर वाले हैं उनकी जो सपोर्ट है, वो जिसे कहते हैं ना, वो इनका इंडिपेंडेंट अंपायर होना जरूरी है। इस वक्त मैं समझता हूँ दोनों जमातें जो हैं वो इस्टेब्लिशमेंट के साथ रह के भी और उल्टी साइड पे भी, यानी कि राइट साइड और लेफ्ट साइड दोनों जगह वो अपने आप को आजमा चुकी हैं। बेहतर होगा कि वो जो स्पेस छीनी जा चुकी है सियासतदानों से, जो पॉलिटिकल स्पेस, जो गवर्नेंस की स्पेस, वो उसको वापस लें। देखते हैं नवाज शरीफ साहब जो वतन वापस जाते हैं कि नहीं जाते। अब तो ये भी पता नहीं है जाते नहीं जाते, लेकिन अभी तक तो जो खबरें हैं उसमें लग रहा है कि ये जो प्रोडक्शन है ये अकेली नवाज शरीफ साहब की पीएमएलएन की प्रोडक्शन नहीं है, इसके साथ एस्टैब्लिशमेंट पूरी तरह से शामिल है। तो अब वो जब वापस जाते हैं उसके क्या होता है, लेकिन इस चीज को इंश्योर करने के लिए कि नवाज शरीफ साहब जिस स्क्रिप्ट के ऊपर आ रहे हैं उससे लेफ्ट राइट ना हो, उसके लिए जो है वो नैब को पहले से मिलिटराइज किया जा रहा है। नैब के अंदर बावर्दी लोग आ रहे हैं, आने वाले दिनों में उनका एक कड़ी जो आंख है वो मौजूद होगी। जिस किसी ने चूं चरां करने की कोशिश की उसको वो नैब में धर लिया जाएगा। आपने देखा होगा कि कभी कुछ सोशल मीडिया के ऊपर पहले से खबरें, जिस तरह से मरियम औरंगजेब के ऊपर भी कुछ खबरें आना शुरू हो गई हैं कि कुछ दुबई में उन्होंने घर ले लिया या कुछ इस तरह से किया, असासे बनाए, इश्तिहारात दिए, उसमें कुछ किकबैक कमीशन के इल्जामात लग रहे हैं। हमें नहीं पता इल्जामात हुए या नहीं है, लेकिन इस तरह की खबरें जब आती हैं और वो मार्केट में गर्दिश करती हैं तो वो किसी एक खास जगह से ही अप्रूव होके आती हैं, और वो एक शुनीद होती है कि भाई सारे ठीक हो जाओ, सब ने स्क्रिप्ट के मुताबिक चलना है। देखते हैं ये स्क्रिप्ट किस हद तक चलता है नहीं चलता है। आज के लिए मुख्तसर इतना ही, कल इंशाल्लाह नए जो खबर होगी उसके साथ हाजिर होंगे। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। शुक्रिया, खुदा हाफिज।